जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 295 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वन में आए हैं। अपने परिवार, गुरुजन तथा जनक जी भी वहाँ पर आए हैं और श्री भरत जी चाहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाए, बदले में वो वन को चले जाएंगे। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करि कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। अब भरत जी का यहाँ पर प्रेम देखकर देवता लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी अयोध्या को लौट जाए और फिर जो देवताओं का काम होना है वो रुक जाए। तो सब लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि कैसे भी हो, अब भरत जी के हाथ में है कि देवताओं का हित होगा कि अनहित होगा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुन रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। फिर श्री राम जी कहते हैं जनक जी से कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा और अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमौ देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटक निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ी भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था।
शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा को, बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूही रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वाराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउर साधु निहोरे। क्षमब आजुअत अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर घृतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निरख विवेक विलोचननी, शिथिल स्नेह समाजु। कर प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परमहित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही है और आप स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयहु यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं अब विधि की निडिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया।
दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहुओर। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से दोहा क्रमांक 296, 297 और 298 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।